डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टिश्यू रहेगा वो क्या रहेगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। डेंस का मतलब क्या हो गया कि जो फाइबर्स होंगे वो क्या होंगे बेटा? डेंसली अरेंज होंगे। डेंसली मतलब क्या होगा? कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, टाइटली होंगे। कॉम्पैक्टली मतलब टाइटली अरेंज होंगे। उसे हम क्या नाम देंगे बेटा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मतलब बिल्कुल टाइटली पैक्ड है यहाँ पर, ठीक है बेटा। और यहाँ पे मेनली जो सेल्स भी होंगे फिब्रोब्लास्ट सेल्स ही होंगी। तो फाइबर हम क्या कहेंगे? डेंसली कॉम्पैक्टली टाइटली पैक्ड है, इसलिए इसको नाम क्या पड़ गया? डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाम पड़ गया। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में तो ये दो टाइप का होगा। एक तो क्या होगा? डेंस रेगुलर होगा और एक क्या होगा? डेंस इरेगुलर होगा। क्या होगा बेटा? डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर मतलब रेगुलर मैनर में होंगे, कुछ इस तरह से हो गए कि फाइबर क्रॉस करके, मतलब इस तरह से क्या होगा बेटा? ये रेगुलर मैनर्स के अंदर है। देख रहे ना कैसे प्रेजेंट है बेटा? ये फाइबर्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। अगर इसमें हम बात करें कोई फाइबर्स तो इस तरह से हो गए, कोई फाइबर ऐसे अरेंज हो गए, कोई ऐसे अरेंज हो गए। तो रेगुलर आपको कौन सा दिखाई दे रहे हैं? ये, और ये रेगुलर नहीं दिखाई दे रहे। तो रेगुलर हम क्या कहेंगे बेटा? फाइबर्स which are in regular, which are arranged in a regular way। जो एक रेगुलर वे के अंदर अरेंज होंगे उन्हें हम क्या नाम दे देंगे बेटा? डेंस रेगुलर। और which are not arranged in a, which are not arranged in a regular way, जो रेगुलर वे के अंदर अरेंज नहीं होंगे उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? नाम क्या दे देंगे? उसे हम डेंस इरेगुलर कह देंगे। क्या कह देंगे? उसे हम डेंस इरेगुलर कहेंगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। और यहाँ से हमारे फाइनल एनटीएससी में भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपने से टेंटेनल लिगामेंट अगर पढ़ा हो प्रीवियस क्लासेस के अंदर, टेंटेनल लिगामेंट्स आपने जरूर वर्ड सुने हैं। एक्चुअल में ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है और डेंस में भी क्या होंगे? डेंस रेगुलर होंगे। अभी तो ये हमारे पास में ज्यादा आता है, ये हमारे कहीं थोड़ा बहुत ही प्रेजेंट होगा। कहाँ होगा? थोड़ा बहुत ही प्रेजेंट होगा। ओनली प्रेजेंट इन कवरिंग ऑफ सम ऑर्गन्स, किसी ऑर्गन की कुछ कवरिंग के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होगा बेटा? डेंस इरेगुलर। और इसके अंदर एक ही फाइबर मिलेगा और वो फाइबर कौन सा मिलेगा? कोलेजन फाइबर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे हमारे पास में कोलेजन फाइबर मिलता है। तो ये हमने क्या कहा? डेंस इरेगुलर, इन विच द फाइबर्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर वे एंड द फाइबर्स आर ओनली प्रेजेंट द कोलेजन। मतलब जो प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन के बने होंगे वही फाइबर मिलेंगे एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन द सम, कहाँ पे मिलेंगे? सम कवरिंग ऑफ ऑर्गन, कुछ ऑर्गन की कवरिंग पे मिलेंगे। और यहाँ पर इनमें जनरल जो सेल्स होंगे क्योंकि फाइबर अबंडेंट प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो सेल्स मिलेंगी वो मेनली कौन सी मिलेंगी? फिब्रोब्लास्ट, फाइबर फॉर्मिंग सेल्स मिलेंगी। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा? इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे डिटेल में वो हम क्या पढ़ेंगे बेटा? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ेंगे बेटा हम इसके अंदर? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पर? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर फाइबर रेगुलर अरेंज के अंदर है। ये दो टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के होंगे? ये दो टाइप्स के होंगे। एक क्या होगा हमारे पास में? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक क्या होगा बेटा? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और एक क्या होगा? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक क्या होगा बेटा? येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट मतलब व्हाइट तो एक कलर होगा, फाइबर्स मतलब फाइबर प्रेजेंट है और कनेक्टिव है। येलो भी मतलब क्या हो गया? कलर हो गया। फाइबर मतलब फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ इसका व्हाइट कलर क्यों है और यहाँ इसका येलो कलर क्यों है? तो हम क्या लिखेंगे? इट इज व्हाइट। ये रेगुलर में आ रहा है, व्हाइट फाइबर्स रेगुलर है, मतलब रेगुलर अरेंज है, फिब्रोब्लास्ट की सेल है। इट इज व्हाइट ड्यू टू कौन सा फाइबर मिलेगा इसके अंदर? कोलेजन फाइबर मिलेंगे इसके अंदर। मतलब फाइबर जो किसके बने होंगे? कोलेजन प्रोटीन के बने होंगे। तो ये वाले क्या मिलते हैं? इसके अंदर प्रोटीन मिल रहे हैं और कोलेजन व्हाइट कलर का होगा और कोई फाइबर नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इसका कलर क्या आ गया? व्हाइट आ गया। क्या आ गया? व्हाइट। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोलेजन प्रोटीन फाइबर, सो इट इज व्हाइट इन कलर। और ये येलो क्यों
आ गया है? क्योंकि यहाँ पर जो फाइबर मिलेगा वो इलास्टिन फाइबर मिलेंगे। कौन से फाइबर मिलेंगे? इलास्टिन। और इलास्टिन येलो कलर का होगा। कैसे कलर का होगा? येलो। इलास्टिन प्रेजेंट होने के कारण ही इसका कलर क्या हो गया? येलो कलर हो गया। क्या हो गया? येलो कलर हो गया। इतनी मेरी बात समझ में आई? आपका क्वेश्चन यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फाइनल एनटीएससी के लिए। यहाँ पे हमारे पास में आया कि व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, क्यों व्हाइट? तो आपका आंसर है कौन सा फाइबर मिलेगा? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलेजन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलास्टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलास्टिन। दोनों ही दो अरेंजमेंट के अंदर शिफ्ट होंगे, दोनों के अंदर ही दो अरेंजमेंट होंगे। एक होते हैं शीट्स और एक क्या होंगे? कॉर्ड्स। क्या होंगे? कॉर्ड। शीट का मतलब क्या है? एक ये चीज है, आप मान लो शीट। शीट का मतलब क्या होगा? मेरे पास एक नोटबुक होगी, इसके ऊपर आपने इस तरह से नोटबुक, इस तरह से नोटबुक, इस तरह से नोटबुक, तो आपने ये अरेंजमेंट कर दी। हमने क्या नाम दिया है बेटा? शीट। एक के ऊपर एक शीट। और कोर्स का मतलब क्या है? वही नोटबुक मैंने ऐसे रख दी, फिर उसके बाद ऐसे रख दी, ऐसे रख दी, ऐसे रख दी। अगर मैंने इस तरह से रख दी तो उसे हम क्या नाम देंगे? कॉर्ड्स। और इसे हम क्या नाम देंगे? शीट्स। देखो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, हियर मेरे पास में ये नोटबुक है। अगर मैंने इसको पहले ये वाली नोटबुक, फिर ये इसके ऊपर रख दी, इस तरह से जो अरेंजमेंट बनता हुआ चला जाएगा नोटबुक का, उसे हम क्या कहेंगे? शीट्स कह देंगे। शीट के ऊपर शीट अरेंजमेंट। अगर इन्हीं को मैं इस तरह से ऐसे रखूंगी तो ये क्या अरेंजमेंट हो जाएगा? कॉर्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉर्ड्स। तो ये भी याद रखना बेटा, ये दो अरेंजमेंट में मिलेगी, या शीट की फॉर्म में मिलेंगे फाइबर, या कॉर्ड्स की फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पर भी ये दो ही अरेंजमेंट के अंदर मिलेंगे, या शीट्स के अंदर मिलेंगे, या फिर कॉर्ड्स के अंदर मिलेंगे। अब याद रखना, यहाँ कॉर्ड्स, शीट को कुछ नाम नहीं दिया, शीट ही होगी, बट कॉर्ड्स को अलग से नाम दिया गया है टेंडन्स। और यहाँ कॉर्ड्स को अलग से नाम क्या दिया गया है? लिगामेंट्स कहा गया है। क्या कहा गया है? लिगामेंट्स कहा गया है। तो टेंडन्स एंड द लिगामेंट। आपका पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, टेंडन्स आर, या तो सीधा आएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, या अगर टेंडन्स आर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हमारे सीबीएसई में, सॉरी बोर्ड में क्या, अगर हम बात करें हमारे एनटीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए फाइनल टेंडन्स आर, तो हम टेंडन तो पता है किसका किसका अटैचमेंट है, तो आपको ये भी याद रखना है, टेंडन्स व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होंगे और लिगामेंट येलो फाइबर कनेक्टिव होंगे, और दोनों ही क्या होंगे? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर हम बात करेंगे टेंडन्स, टेंडन अटैचमेंट होगा। अब तुमसे कॉमन क्वेश्चन जो मिले, और यहाँ से आपको 101% लिख के देख लेना, आपका जो एनटीएससी होगा यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जो टेंडन्स होंगे, टेंडन्स आर द अरेंजमेंट ऑफ मसल टू बोन। तो मसल बोन से ज्वाइंट होगी वो चीज क्या कहलाया जाएगा? टेंडन। तो हमारे मसल बोन से, भैया हमारे अंदर बोन होगी, इमेजिन करो यहाँ पे हमारी मसल्स होंगी, ये मसल्स जो इस तरह से रहेगा कॉर्ड्स की फॉर्म में, तो ये जो बन गई इसे हम क्या नाम देंगे? टेंडन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंडन्स। मतलब अटैचमेंट ऑफ, अरेंजमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? अटैचमेंट ऑफ मसल टू बोन, वो चीज क्या कहलाई जाएगी? टेंडन कहलाई जाएगी। और लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा? अटैचमेंट ऑफ बोन टू बोन, अटैचमेंट ऑफ बोन टू बोन। एक बोन दूसरी बोन से अटैच है, ये एक बोन हो गई है, यहाँ पे ये कॉर्ड्स बन गई, ये चीज क्या कहलाए जाएंगे? लिगामेंट्स कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? लिगामेंट। तो कॉमन तो तुमसे यही पूछेंगे, टेंडन्स आर, आपका आंसर क्या होगा? अटैचमेंट ऑफ मसल टू बोन, जरूर याद रखना। और लिगामेंट्स क्या होंगे? बोन टू बोन। अब आप मुझे बताना, क्या आप अपने हाथ को यहाँ से, ये हमारी मसल्स है भाई, बोन बोन, ये बोन बीच में ज्वाइंट, तो एक तरह से कहाँ पे मिलेगा? हमारे ज्वाइंट्स पर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? हमारे ये ज्वाइंट्स पे मिलेगा। तो क्या आप अपने यहाँ से इसको हिला सकते हो भाई? आप ही मुझे बताओ। मैंने कहा ये वाला पार्ट आप ऐसे मूव करो, ये ज्वाइंट ही तो हिल रहे हैं हमारे पास में, यहाँ नहीं हिलेगा क्योंकि ये इलास्टिक नेचर का नहीं है। इलास्टिक मतलब जैसे आप स्ट्रेच करोगे वो इस नेचर का नहीं है, ये इलास्टिन, इसीलिए इसका नाम इलास्टिन पड़ा हुआ है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करेगा? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेच, आप उसको कैसे भी मोड़ सकते हो। तो एक ही डायरेक्शन में ज्वाइंट हमने इस तरह से मूव किया,
कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जॉइंट्स का, कौन सा मूवमेंट हो गया बेटा, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। क्वेश्चन घुमा के मिलेंगे आपको, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स इज ड्यू टू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिगामेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लिगामेंट्स हो जाएगा। आगे बात समझ में बेटा, क्लियर सारे बच्चों को। अब आपको एक और क्वेश्चन आ गया, स्प्रेन आ गया, इमेजिन करो। स्प्रेन का मतलब समझते हो क्या होता है स्प्रेन? स्प्रेन मतलब होता है मोच आना। मोच, आप चलते हो, चल रहे हो एकदम से आपका पैर मुड़ गया, आपको कहा दर्द हुआ भाई, आपने सबको बताया मोच आ गई, आपका हाथ इस तरह से ऐसे खींचा, आपने क्या कहा भाई हाथ में मोच आ गई। आती किस तरह से है ये मोच, क्योंकि हम नॉर्मल चल रहे हैं, जैसे हमारा पैर मुड़ा तो ये लिगामेंट ओवर स्ट्रेच खिंच जाते हैं, और ज्यादा खिंच जाएंगे। तो अगर आ गया स्प्रेन क्यों होगा, स्प्रेन इज ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स। क्या होगा बेटा, स्प्रेन इज ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो गए हैं, ज्यादा खिंच के, उसके बाद हमने क्या कहा स्प्रेन। उसके बाद हमें थोड़ा सा इस तरह से करेंगे और आफ्टर सम टाइम कुछ दिन बाद क्या होंगे, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, फिर हमारा मोच अपने आप ठीक हो जाती है, हम बाम वगैरह लगाते हैं तो लगाएंगे, बट आफ्टर सम टाइम अपने दूसरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अगर आपको एक चीज पता हो, इलास्टिन क्या होता है, ये जल्दी से चीजों को गलाता भी नहीं है। तो ऑल जो ममीज होती है, ममीज पता है ना, जो हम आपको लेप लगा लेते हैं, चाहे जो भी इजिप्ट वगैरह के अंदर ममीज होती है, उनकी आर्टरीज वगैरह सेफ मिल जाती है, क्योंकि वो भी किसके कारण मिल जाती है, लिगामेंट्स वहाँ पे खराब नहीं होते। इलास्टिन टिश्यू जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होने के कारण वो उनको प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो ये हमने क्या बताए हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्या कहा भाई, कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का, एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एक येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किसके बने होंगे, कोलेजन के बने होंगे, और ये किसके बने होंगे, इलास्टिन के बने होंगे। ओके बेटा। और कोलेजन में हमने क्या कहा, भी क्या हो गया, यहाँ पे दो तरह का अरेंजमेंट है, या तो शीट्स में या कॉर्ड्स में। शीट्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, कुछ नाम नहीं दिया, बट कॉर्ड्स को हमने नाम दे दिया है टेंडन, और उसमें हमने क्या नाम दे दिया है, लिगामेंट्स नाम दे दिया है। लिगामेंट मतलब बोन टू बोन हो गया है, और टेंडन का मतलब क्या हो गया बेटा, मसल टू बोन हो गया है। ठीक है। तो हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं, लिगामेंट्स को मूव कर सकते हैं, इलास्टिक नेचर का होगा, और मोच आने का भी रीजन क्या होगा, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स। क्लियर सारे बच्चों को। तो फटाफट हम रिवाइज करेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होगा, फाइबर कैसे अरेंजमेंट हो गए हैं, कॉम्पैक्टली। कैसे अरेंजमेंट हो गए बेटा, कॉम्पैक्टली। या हम क्या कह रहे हैं, कैसे अरेंजमेंट हो गए हैं, टाइटली अरेंजमेंट हो गए। हमने इसको कितने टाइप में डिवाइड कर दिया है, दो टाइप के अंदर, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। कितने के अंदर डिवाइड कर दिया बेटा, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। फाइबर रेगुलर अरेंज, फाइबर इरेगुलर अरेंज। कौन से फाइबर मिलेंगे यहाँ पर, ओनली कोलेजन फाइबर ही मिलेंगे, यहाँ दोनों मिल जाएंगे, कोलेजन भी, इलास्टिन। इसके अकॉर्डिंग दो टाइप बना दी गई है, और ये कहाँ पे मिलेंगे, ओनली इन द कवरिंग ऑफ सम ऑर्गन, कुछ ऑर्गन्स की ही कवरिंग के ऊपर मिलते हैं ये। ठीक है, जैसे लीवर है, कितने इस तरह से मिलेंगे। डेंस रेगुलर हमने क्या कहा, कितने टाइप के बता दिए हैं, दो टाइप के। एक हमने क्या बता दिया है बेटा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और एक हमने क्या बता दिया है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। व्हाइट क्यों कलर हो गया, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, कोलेजन। ये येलो क्यों हो, क्योंकि क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट। डिफरेंस हमेशा चीजें याद होगी। यहाँ पर इसका अरेंजमेंट हमने दो टाइप का पढ़ा, एक हमने क्या पढ़ा, शीट्स, और एक हमने क्या पढ़ा, कॉर्ड्स। यहाँ पर भी हमने दो ही टाइप का पढ़ा, एक हमने शीट्स पढ़ी और एक हमने क्या पढ़ा है, कॉर्ड्स। यहाँ कॉर्ड्स को क्या नाम दिया गया है, टेंडन्स, और यहाँ कॉर्ड्स को क्या नाम दिया गया है, लिगामेंट्स नाम दिया गया है। टेंडन किसका अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट ऑफ मसल टू बोन, कॉमन क्वेश्चन, मसल टू बोन। और ये किसका अटैचमेंट हो जाएगा बेटा, बोन टू बोन, अटैचमेंट ऑफ बोन टू बोन। तो बेटा कहाँ प्रेजेंट हो गया, ज्वाइंट्स पे। तो ज्वाइंट्स को क्या करवा रहा है, मूव करवा रहा है। ठीक है, इसका कोई भी स्ट्रेच कंडीशन इलास्टिक नहीं है, ये क्या होगा, इलास्टिन होगा। आगे मेरी, अब आपने
जैसे कि ये आ गया, इस तरह से आपने बनाया। अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। आपसे पूछ लिया गया टेंडेंस, भैया अगर व्हाइट फाइबर आ गया, टेंडन में फाइबर कौन सा होगा, कोलेजन, या टेंडन है क्या, तो डेंस रेगुलर हो गया। इससे सारे क्वेश्चन निकल गए ना। किसका अटैचमेंट ऑफ मसल टू बोन, टेंडन, बस ये याद रख लेना। और आपको पता भी हम यहाँ से इसे हिला ही नहीं सकते, तो ये नॉन स्ट्रेचेबल है। और ये हम क्या होगा, जॉइंट्स को आराम से हिला सकते हैं। अटैचमेंट ऑफ बोन टू बोन मतलब जॉइंट्स के ऊपर है, और जॉइंट्स को डायरेक्शनल मूवमेंट करवाने में हेल्प कर रहा है। और ये किसका होगा, इलास्टिन, इसीलिए इसका नाम इलास्टिसिटी जो प्रोवाइड करेगा। रबड़ होता है ना, खींच सकते हो, वैसे ही ये इलास्टिन। और ये आगे लिगामेंट किसका, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में। स्प्रेन, मोच आना, अबे किसके कारण होगा, ड्यू टू आवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं और क्या आ जाती है वहां पर, स्प्रेन आ जाता है। क्लियर सारे बच्चों को? ओके बेटा, तो हमने क्या पढ़ लिया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके।